दहेज लोभियों ने विवाहिता को खिलाया सल्फास, हालत गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र का है, जहां पर कोखरा थाना क्षेत्र के सकाढ़ा गांव निवासी जुल्फिकार की बेटी इसरा सिद्दीकी की शादी सैनिक कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर गोरियो गांव निवासी तौहीद अहमद पुत्र शहीद अहमद के साथ 26 जुलाई 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी के बाद से विवाहिता इसरा सिद्दीकी के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आए दिन गाली गलौज, मारपीट, उत्पीड़न शुरू कर दिया। मामले की कई बार शिकायत विवाहिता ने अपने पिता से भी की, लेकिन उसके बाद भी ससुराली पक्ष के लोग दहेज की मांग कम नहीं कर रहे। 1 जून को सास ससुर, ननद, नंदोई, देवर, पति आदि ने मिलकर विवाहिता इसरा सिद्दीकी को सल्फास खिला दिया। यह आरोप लगाए गए और कहा कि तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। विवाहिता की हालत बिगड़ने पर उसे मंझनपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां होश आने के बाद विवाहिता इसरा ने बताया कि ससुराली जनों के द्वारा एक राय होकर उसे सल्फास खिलाया गया है। नर्सिंग होम के चिकित्सक ने भी सल्फास खिलाए जाने की पुष्टि की है। विवाहिता की बुआ साहिना बेगम और मां सवा परवीन ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर दहेज लोभियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। सच से कनेक्शन के लिए प्रयागराज से चांद पत्रकार की रिपोर्ट। दिखा नहीं दिखा है। उनका बेटा मना कर रहा था कि चाहे हम मर जाए लेकिन दिखाना नहीं। इसके बाद फिर कहें जाओ मायके दवा करवाओ, मायके दवा करवाओ, पता नहीं कौन सी दवा दी, ये खाओ सही हो जाओगी। जब ये खा लिए तो उल्टी होने लगी, महक आने लगी, सल्फास की जैसे महक आने लगी थी। वो दिए, फिर हम कमरे में लेटे थे, उल्टी खूब हुई, फिर हमको नहीं पता चला, फिर यहाँ लाया। तो यहाँ क्या पता चला तुमको? यहाँ डॉक्टर बताया कि सल्फास खिलाए हैं। अच्छा, कौन थे आप? शादी के तीसरे दिन से परेशान थे? परेशान किए शादी के तीसरे दिन से, हाथ उठाए मारे। किस लिए तुमको हाथ उठाने? कोई बात नहीं थी। चादर वाला आया था, इनकी बहन है, घर का मैटर वो जानती, हम तो नए थे, हमको पता नहीं था। हम कहे चादर वाला आया है, देखो चादर ले लेते हैं। तो कहन भाभी से बोल दो, भाभी से बोले, वो ला के चादर दी। तो ये अपने माँ से उल्टा सीधा बता दी कि अपने से गई थी चादर लेने बाहर, और बाहर हम नहीं कहते। नहीं बहू बाहर कहाँ जा सकती, 3 दिन के अंदर बहू कैसे जाएगी बाहर? कहाँ जा सकती है। फिर उसके बाद अपने बेटे से बताया, उनका बेटा आया, रोटी बना रहे थे खड़े हो, तो उनका बेटा आया, मुँह पे 2-3 हाथ मारा, मुँह से और नाक से खून निकलने लगा शादी के तीसरे दिन से। और फिर जब तक जाते 3 दिन पहले भी मारे थे, जेवर ले लिए थे। इस वजह से जेवर हमसे मांग रहे थे, कहन के जेवर दे। हम बोले क्यों दे, उधर का जेवर, सारा जेवर ले लिए। तो हमसे कहें कि जेवर दे। हम कहें क्यों जेवर दे, कहन ऐसी लड़की भरोसा नहीं है। हम बोले चलो ठीक है, जेवर दे दिए। जेवर देने के बाद कह रहे हैं कि तड़पा के तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? हम कहें कि मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि हमको मारेंगे। उनकी नापसंद से शादी हुई तो क्या करेंगे? किसके? हाँ, किसी और लड़की को। 4 लड़का की अम्मा है, उसका सारा खर्चा पूरा करते हैं, हर एक चीज़ उसी का पूरा करते हैं। जब से शादी हुई है, बीमार होते थे, मैके आते थे, मेरे माँ बाप दवा करवाते थे, 1 रुपये का दवा नहीं करवाया। वो लड़की कहाँ का है? गाँव की है, जेठानी है, बहन की जेठानी है, 4 लड़का की अम्मा है। क्या नाम है? उसकी बेटी उस लड़की औरत के क्या नाम है? शकीला नाम है। अच्छा, उसका पति का नाम नहीं पता, मुनई कहते हैं, उसका पति का नाम नहीं पता है। ससुराल हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अच्छे से रखेंगे, जैसे खर्चा पूरा करेंगे। हम जो कहें वो माने, वो जो कहें हम माने। जो एक आदमी सही है तो हम ससुराल में रहेंगे। जहर तुमको कौन दिया है? सास दी है। सास क्यों? ननद कहीं कि इसको खा लो सही हो जाएगा, हाथ की नस इधर उधर हो गई है। बरई बंधवा गांव में सरकारी तालाब में जेसीबी मशीन से हो रही मिट्टी की खुदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का, जहां पर पूरे क्षेत्र में गांव-गांव सरकारी तालाब में मिट्टी खुदाई का काम बेखौफ तरीके से चल रहा है। तालाब से मिट्टी निकालकर ठेकेदार और मिट्टी माफिया मिट्टी बेचकर मालामाल हो रहे हैं। राजस्व निरीक्षक मिट्टी निकालने वाले ठेकेदार और माफियाओं से वसूली तक सीमित हैं। आखिर सरकारी तालाब की मिट्टी सरकार की संपत्ति है और सरकार की संपत्ति को चोरी कर बेचने वालों पर अभी तक तहसील प्रशासन क्यों रोक नहीं लगा रहा? क्या तालाब लावारिस है, जिससे राजस्व अधिकारी तालाब से अवैध तरीके से चोरी कर मिट्टी खनन पर मौन धारण किए हुए? सिराथू तहसील क्षेत्र में
तालाब से मिट्टी खुदाई का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा कि मंझनपुर तहसील क्षेत्र के बराई बंधवा गांव में तालाबी भूमि संख्या 626 से जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी माफी चोरी से मिट्टी की खुदाई कर बेच रहे हैं, जिनसे तालाब से लेना देना नहीं है। वह भी इस मामले की जानकारी राजस्व अधिकारी को दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अवैध तरीके से मिट्टी खनन के मामले पर खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। मिट्टी चोरी करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कराकर मिट्टी की कीमत राजस्व की वसूली भांति नहीं कराई गई है। तालाब में अवैध तरीके से खुदाई कर चोरी किए जाने का मामला बेहद गंभीर है और बड़े अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मिट्टी चोरी करने वालों के साथ साथ लापरवाह राजस्व कर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। सच से कनेक्शन के लिए प्रयागराज से चांद पत्रकार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र में थाना कर्नलगंज क्षेत्रांतर्गत निजी मकान में संचालित किए जा रहे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में के सावर में हिडन कैमरा लगाने वाले संचालक के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर प्रयागराज के द्वारा बाइट दी गई। थाना कर्नलगंज के कचहरी रोड पर आशीष खरे के मकान में लड़कियां जब वहां पे किराए पे कमरा लेकर के तैयारी और पढ़ाई के लिए गई थी, मालूम चला कि उस कमरे के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा हुआ था शॉवर के अंदर। इस चीज़ की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल पहुंच करके उसे कब्जे में लिया और आशीष खरे को हिरासत में लेकर के उन्हें जेल भेजा गया है। उससे जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट कब्जे में ले लिया गया है। उनसे जानकारी की गई, मालूम चला कि 2020 के बाद से इस मकान में कोई किराए पे नहीं रह रहा था और जल्दी ही ये कैमरा लेके इंस्टॉल किया था। यद्यपि ऐसा ये कुत्सित मानसिकता और बुरी नीयत से ही किया था। इसको इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इस प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नलकूप से किसानों को नहीं मिल पाता सिंचाई के लिए पानी। नलकूप ऑपरेटर ने ठेकेदार को सौंपा सरकारी नलकूप। ठेकेदार सिंचाई की कर रहा अवैध वसूली। सरकारी नलकूप से सिंचाई के नाम पर हो रही अवैध वसूली में अधिशासी अभियंता नलकूप बने धृतराष्ट्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र का, जहां पर सरकारी नलकूप की व्यवस्था पूरे जिले में चौपट हो गई है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते 90% से अधिक नलकूप में ऑपरेटर मौजूद नहीं रहते हैं, जबकि नलकूप चलाने की जिम्मेदारी सरकार ने ऑपरेटर को दे रखी है। लेकिन उसके बाद भी गांव के दबंग और ठेकेदारों को सरकारी नलकूप सौंपकर नलकूप ऑपरेटर शहरों में आराम फरमाते हैं। कभी कभी शहर में स्थित अधिशासी अभियंता नलकूप के कार्यालय में ऑपरेटर चेहरा दिखाकर उनके खास बने रहते हैं, जिससे विभागीय अधिकारी नलकूप ऑपरेटर पर मेहरबान है। अधिशासी अभियंता नलकूप की उदासीनता के चलते पूरे जिले के सरकारी नलकूप में दबंग और ठेकेदारों का कब्जा हो चुके हैं, जिससे किसानों की फसलों में खेतों की सिंचाई के लिए समय से नलकूप से पानी नहीं मिल पाता। किसानों की फसल सूख जाती है। ठेके पर जिन्हें नलकूप सौंपे गए हैं वह वसूली के नाम पर बड़ी कमाई कर रहे हैं। समझदार किसानों ने हजारों रुपया देकर अपनी फसल की सिंचाई कर फसल बचा लेते हैं। सच से कनेक्शन के लिए प्रयागराज से चांद पत्रकार की रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? पानी टाइम से नहीं मिलता है, मक्का सब सूखा जा रहा है और परेशान कर रहा है। ज्ञान सिंह परसों से पानी नहीं दे रहा। पानी का सरकारी नलकूप है? सरकारी नलकूप से है। तो पानी क्यों नहीं मिल रहा है? लाइट नहीं आ रही क्या? लाइट आ रही है, रात भर आज ट्यूबवेल खड़ा रहा। और कहा गुड्डी के में लागी, गुड्डी के में नहीं लागा, गुड्डी के में लगाए, सारा रात ट्यूबवेल ठाड़ रहा। हमें दिए होते तो हमारे कम से कम खेत हो जाते। तो मतलब ऑपरेटर आते हैं? ऑपरेटर कहाँ होते, वही कतो आ जाते, महीने में एक बार नहीं होता है। तो फिर कौन चलाता है? वो ज्ञान सिंह चलावत है। ज्ञान सिंह कौन है? ज्ञान सिंह ठाकुर गांव का ही है? गांव का है। तो वो चलाते हैं? हाँ, वो चला रहा है। तो नहीं देते क्या? कहाँ देते हैं, कतो आज अभियान पर करत है, इनता मकाई सब सूखी जा रही है। क्यों नहीं दे रहे? अरे पैसे के कारण, पैसा दो या तो खेत से सब्जी उब्जी तोड़ के दो तो पानी देते, नहीं पानी कहाँ दे? पैसा से देते हैं क्या पानी? हाँ, पैसा भी मांगते हैं। कितना मांगते? अरे काल वो के जौन है केसन के नाती से कहाँ कुछ खर्चे पानी दो तो पानी दे और फिर वो का पानी दे दी गड़वा भरे के। तुमको नहीं दी? हमको नहीं दिया। खर्चा पानी नहीं देते हो क्या? हम खर्चे उर्चे नहीं देती है। अच्छा, मांगते हैं? मांगते हैं, इसीलिए नहीं देते पानी? हाँ, इसीलिए पानी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो जेई से शिकायत किया है? जेई साहब का नंबर रहा है, एक बार किए नहीं तो जेई साहब कहाँ पानी तुमको मिलेंगे, नंबर भी ले ऑपरेटर साहब के दिन उनके लगे लगाई तो फोन नहीं उठा होता है।
यानी आप परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो, मक्का सब सूखी जा रहा है, कोहड़ा सब सूखा जा रहा है। अच्छा, मूंग है वो सब सूख रही है। चलो ठीक। हाँ। क्या नाम है? हरि कृष्ण, गांव? ओसा। ठीक।